एवं सेपटे आसिक पहुंची प्रधानमंत्री मोदी बारिपदा छौ पड़िया ये निर्वाचन सभा रही साधारण सभा को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी एवं ये चतुर्थ थर पर मोदी ओडिशा को आसिचंती निर्वाचन प्रचार रे 8टी सभा कर सारी रोड शो कर सारी ये शेष पर्याय फोकस वर्तमान दलर रही स्वयं प्रधानमंत्री मोदी विजय संकल्प समावेश आसी बारिपदा छौ पड़िया ये आप सीधा सड़क दृश्य देखिपुं स्वागतम स्वागतम हाथ हल्ई अभिवादन करुछंती एवं ये प्रथम साधारण सभा को संबोधन करेंगे बारिपदारे एवं या परे बालेश्वर और केन्द्रापड़ारे मध्य रही साधारण सभा आप देखिपे सभा मध्य केन्द्रमंत्री विशेष टुडू हूँ अन्य जो मैंने रही प्रार्थी सहित अन्य वरिष्ठ नेता माने रही लोक मान भिड़ मोदी निर्वाचनी सभा एवं विजय संकल्प समावेश ये आप देखिपुं भरपूर मंच उपर रही विभिन्न नेता एवं जो प्रार्थी माने एथर रही जो माने निर्वाचन रे पाद देइछंती ओल्हेइछंती एवं तेमानकु देखिपुं विशेष टुडू केन्द्र मंत्री रही प्रधानमंत्री मोदी को आप देखिपुवे ये गरम खरा गुड़गुड़ी वर्तमान रही तथापि आसिक लोक प्रबल रही प्रबल भिड़ आप देखिपुवे महिला संख्या खूब अधिक ये देखा जाउछे ये बारिपदार छौ पड़िया जोटी आयोजन करा जाइछि एक बड़ साधारण समावेश विजय संकल्प समावेश जहाँ को कहउछंती बीजेपी दलीय प्रचार को एवं अभिवादन दिया जाउछि प्रधानमंत्री मोदी को एवं पीवा पानी रो कथा हो रेलवे रो कथा हो नेशनल हाईवे रो कथा हो ऑक्सीजन प्लांट रो कथा हो ए कथा आमे समस्त अल्प बहुत जानुथिबा ए सब कारण केवल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली मयूरभंज नुहे आज सारा भारत वर्ष रे जो पूरी भाव रे विकास रो धारा छुटुची आमे टीवी एवं पेपर देखि पारुथिबा तांकर विगत 10 वर्ष काल रे भारत वर्ष रे विकास रो धारा जो पूरी भाव रे छुटीची आज पड़ोसी राष्ट्र कहीं सारा विश्व देखुची एवं जानुची गत 5 वर्ष भितर जदि आमे कहबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाखरे दुईटी चैलेंज थिला गोटिया होची कोरोना महामारी एवं राशिया यूक्रेन फसी जाइथिबा भारतीय जो पिला माने तांकु किपरि भाव रे अणागला आ सबुठो जदि आमे कहबा बड़ अचीवमेंट G20 भारत वर्ष रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे जो परि भाव रे 27टी कंट्री मुखिया माने आसिकरी एटी भारत वर्ष रे समस्त विषय को जानिले एवं सेठी आमे किए जदि लक्ष्य करिथिबा उड़ीसार कोणार्क को मध्य से सेठी गुरुत्व देइथिले तेणु एमती अनेक कथा अछि जदि मु कहबी अनेक संभव समय हबो किंतु जेहेतु आमे समस्ते बहुत समय हला अपेक्षा करिचे नरेंद्र मोदी को बा प्रधानमंत्री यशस्वी तांकोठुर आमे सुनिबा एतिकी आशा रखिकरी मु मोर वक्तव्य शेष करूची शेषरे निवेदन करिवि 2019 मसीह जो परि भाव रे आपण माने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद करिथिले एथर आमे आशा रखिछु 9टी विधायक सांगरे 3टी एमपी अर्थात मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर एठी केउझर आमर पूर्वतन सांसद तथा एबर सांसद प्रार्थी मध्य उपस्थित अछंती तेणु मु पुनर्बार एतिकी निवेदन करिकरी मु मोर वाणी को विराम करूची वंदे मातरम भारत माता की जय। धन्यवाद विश्वेश्वर टुडू महोदय जी। मयूरभंज माटी में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन, बेहद बेहद स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके जैसे प्रचंड राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री पाके आज हमारा देश और देशवासी धन्य है, जिनके कारण जिनके कृपा से हमारा आदिवासी बहन जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। आयो बाबा बया मिसी सानम को जोहार गे। भंज भूमि मयूरभंज आपण मानक को मध्यरे उपस्थित होई मते अत्यंत खुशी लागुची। मां किचवेश्वरी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव और पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को भी आदर पूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, आज ओडिशा में ये आपका प्यार अच्छे अच्छे लोगों को ओडिशा के विषय में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये एक सज्जन जो शायद राम दरबार की तस्वीर ले कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और अभी अभी मैं बंगाल से आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि चाहे मैं झारखंड कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और अभी अभी मैं बंगाल से आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि चाहे मैं झारखंड जाऊं, चाहे बंगाल जाऊं या चाहे उड़ीसा हूं, मैं कल से 2 जगह पे, 2 स्थान पे, 3 स्थान पे जाके आया हूं और ये अद्भुत उमंग उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। वहां एक बेटी भी कोई तस्वीर लेके आई है, जरा उसके साथ अन्याय मत करो भाई। और वो तो मेरी मां का चित्र बना के लाई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। साथियों, 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। जो विकास लोगों ने दशकों में नहीं देखा था, वो पिछले 10 साल में देखा है। 2014 में 11वें नंबर की इकोनॉमी में थे, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। दो 2014 से पहले देश गांवों में
स्वच्छता का दायरा हमारे देश में 40% ही था। आजादी के इतने सालों बाद स्वच्छता जैसा काम दायरा 40% था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ आधे देशवासियों को मिलता था, 50-55% घरों में था। आज करीब करीब 100%, 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। 2014 तक देश के 75% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में नल से जल नहीं आता था। आज करीब 75% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। कभी मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी मिल सकता है, ये देश में किसी ने सोचा नहीं था। मोदी ने आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज अनाज भी दिया है और आने वाले 5 साल ये मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। साथियों, मैं ऐसी तो सैकड़ों बातें बता सकता हूं, लेकिन ये सब तो ट्रेलर है, ट्रेलर। उनको जरा पानी वानी दीजिए, पानी दीजिए। जरा मेरी टीम के डॉक्टर हो तो जरा उनको मदद कीजिए। पहले पानी दो इनको और वहां से उनको बाहर लेने जाने का प्रबंध करो। खुले में लाओ जरा उनको, आराम से, हड़बड़ी मत करो, आराम से। थोड़ी जगह कर दो उनको, थोड़ी हवा मिले ऐसा करो। बेटा तुम थक जाओगी, कब से हाथ हिला रही हो। बेटा मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम बड़ी हो जाओगे ना, तो विकसित भारत तेरी ताकत होगा। मेरी टीम के डॉक्टर पहुंच गए हैं, आप जरा उनको काम करने दीजिए अपना, बाकी लोग उनको परेशान मत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के होंगे। आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनते देखेंगे। आने वाले 5 साल में शानदार हाईवे, शानदार एक्सप्रेसवे और रेलवे का
पूरी तरह कायाकल्प होते देखेंगे। इसका सीधा लाभ ओडिशा जैसा ऐसे हमारे देश के पूर्वी हिस्से को होगा। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि ओडिशा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशा कह रहा है, द्विथर पदम द्विगुण विकास। ओडिशा के कोने कोने में एक ही बात सुनाई दे रही है, ओडिशा लोको चाहती, ओडिशा लोको चाहती मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, मयूरभंज की ये धरती नारी सशक्तिकरण की धरती है। अभी तक मयूरभंज का जय जयकार इसलिए होता था क्योंकि यहां मां सुभद्रा के रथ को केवल महिलाएं खींचती है। लेकिन अब मयूरभंज की बेटी 140 करोड़ के देश का नेतृत्व कर रही है, भारत का नेतृत्व कर रही है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है और वो मयूरभंज की बेटी है। ये मयूरभंज के लिए, उड़ीसा के लिए, पूरे देश की नारी शक्ति के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार आदिवासी गौरव, आदिवासी कल्याण, इसके लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। ये अटल जी की सरकार थी जब अलग आदिवासी मंत्रालय बना था। भाजपा ने ही संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाने वाला अगर देश का कोई पहला प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के गांव गया था और उस मिट्टी को माथे पर लगाया था, वो नरेंद्र मोदी था। ये मोदी सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के
जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। पहली बार उन जनजातियों को की भी सूद ली और वो लेने वाला भी आपका सेवक मोदी ही है। जो सबसे पिछड़ी हुई है उनके लिए पहली बार 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना से उड़ीसा में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों के लिए पक्के घर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारे काम होंगे। बीते 10 सालों में आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय का ये से ज्यादा आपको देने वाली है। इससे आपको डबल फायदा होगा। साथियों, इस क्षेत्र में साल पत्ता, सबाई ग्रास और केंदू पत्ता जैसी वन उपज के काम से काफी परिवार जुड़े हैं। ओडिशा भाजपा ने केंदू पत्ता की खरीद 2 रुपया प्रति कैरी करने और बोनस देने की गारंटी दी है। हमारी सरकार यहां धान किसानों को, उड़ीसा में जब आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे, 10 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो यहां धान किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिला करेगी। ये गांव-गांव जाके बताओगे? आप गांव-गांव जाके बताओगे? हर किसान को बताओगे? ये बहुत बड़ा निर्णय है, छोटा नहीं है। मोदी सरकार ने जो वनधन योजना चलाई है, यहां भाजपा सरकार बनते ही उसको भी ठीक से लागू किया जाएगा। भाइयों और बहनों, बीजेडी पर आपने 25 साल भरोसा किया, लेकिन बीजेडी ने हर कदम पर आपके भरोसे को तोड़ा है। यही बीजेडी सरकार आदिवासी बंधुओं की जमीन हड़पने के लिए ही कानून लेकर के आई थी। भाजपा के दबाव में उसे वो कानून वापस लेना पड़ा। अब इस बार इन्हें मौका मिला तो ये आदिवासियों की जमीन हड़प का उसका अवसर छोड़ेंगे नहीं। बीजेडी ने आपकी खनिज संपदा को भी लूटा है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाकर हजारों करोड़ रुपया ओडिशा को दिए। बीजेडी ने इसमें भी घोटाला कर दिया। लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा का लूटा हुआ पैसा विदेशों तक जा रहा है। लूट का माल ये कहीं भी छिपा ले, मोदी पाई पाई निकालेगा।
ये मोदी की गारंटी है। जिसने जनता को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। और लूटने वाले जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे, जेल की रोटी खा करके गुजारा करेंगे। जनता का द्रोह करने वालों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं हो सकती है। जनता को लूटने वालों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं हो सकती है। और ये देश में बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, बीजेडी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा तो महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर किया है। आज उड़ीसा ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि रत्न भंडार की चाबी गई कहां। जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में किसका नाम है? मैं मेरे उड़ीसा वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि बीजेडी सरकार जो छुपा रही है उसका खुलासा ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद हम करेंगे। साथियों, आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है। सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। साथियों,